में निकाल लिया गया है। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे कराची में बारिश से मुताल्लिक अपडेट करें। जमपीर के मनाज़िर आपको दिखाते हैं। गहरे स्याह बादल, गहरे सुरमई बादल इस वक्त जमपीर जो कराची के नवाह में वाक़ है उसके मनाज़िर आप देख सकते हैं। हवा तेज़ है, पवन चक्कियों का एक पूरा प्लांट यहाँ लगा हुआ है। विंड यहाँ बहुत सारे लगी हुई इशारा फैसल के मनाज़िर तो आप देख सकते हैं। ये मनाज़िर अब से कुछ देर पहले के हैं। जिना अस्पताल के अतराफ़ में भी बारिश है। बहादुराबाद जमशेद रोड, टीपू सुल्तान रोड पर बारिश है। कराची के नवाह में और कराची से बाहर वाक़ स्कीम 33 से भी बारिश की हमें मिल रही हैं। और इसके अलावा मलीर, फैदाबाद, गुलशन हदीद में एक बार फिर बारिश की इत्तलात मिल रही है। स्कीम 33 के मनाज़िर आप देख सकते हैं, वहाँ भी बारिश की सूरत हाल है। बारिश की इत्तलात हमें मौसूल हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कराची में बारिश का एक स्पेल हुआ और उसके बाद धूप निकल आई। दोपहर 1:30 बजे के करीब बारिश का दूसरा सिलसिला शुरू हुआ जो ज़्यादा परेशान कुन, ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा तवील था। वो सिलसिला तकरीबन 3 से 4 घंटे तेज़ बारिश होती रही और मूसलाधार बारिश होती रही और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। रात गए तक ये सिलसिला जारी रहा जो आखिर में नीम फुआर की और हल्की बूंदाबांदी की शक्ल इख्तियार कर गया। आज सुबह सूरज तुलू हुआ, चमकता रहा कराची के ऊपर और उसके बाद अब एक बार फिर करीबन 2:30 बजे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले इत्तलाई PCH के इलाके से, उसके बाद एयरपोर्ट, पुराना एयरपोर्ट और मलीर, फैदाबाद के अलावा गुलशन इकबाल से इत्तला मौसूल हुई। इशारा फैसल के मुख्तलिफ एरिया से IH रोड से इत्तला मौसूल हुई कि वहाँ बारिश हो रही है और वहाँ के मनाज़िर भी हमने आपको दिखाए। जमशेद रोड, टीपू सुल्तान रोड पर भी बारिश की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। आज के हवाले से ये पेशगोई थी कि आज एक और सिस्टम कराची की जानिब बढ़ रहा है। जमपीर के मनाज़िर भी हमने आपको दिखाए जहाँ पर स्याह बादल कराची की जानिब उमड़ कर आ रहे हैं और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल की तरह कराची में आज मुख्तलिफ स्पेल्स हो सकते हैं। 3 से 4 हिस्सों में कराची में बारी बारी बारिश हो सकती है। तो लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए, नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। ख़ास तौर पर अगर कोई बिजली की तार गिरी हुई, बिजली के खम्भों से दूर रहने को यकीनी बनाएं। वो सड़क जो आपकी वाकिफ़ नहीं है, जिससे आप पहले नहीं गुजरे, आपके इल्म में नहीं है, नए रास्ते अख्तियार करने से गुरेज करें। क्योंकि कल एक वीडियो मेरे इल्म में आई, एक जगह सड़क पर तामीराती काम हो रहा था और साइड में जो सर्विस लेन्स हैं उनको ट्रैफिक की आमदरफ्त का इस्तेमाल किया जा रहा था। बीच में को 20 फीट गहरा गड्ढा था और उसमें तरक्याती कामों की वजह से वो जगह खुदी हुई थी। लेकिन जब बारिश हुई तो तमाम पानी लेवल हो गया, बराबर हो गया और लोग जो नए वहाँ थे उन्हें नहीं पता था। एक साहब फलांग कर कोशिश कर रहे थे कि वो दूसरी जानिब चले जाएं। लोगों ने रोका कि आप यहाँ मत चले जाइएगा, ये 20 फुट गहरा गड्ढा है और अगर आप इसमें चले गए तो आप शायद मिले नहीं। तो गैर ज़रूरी तौर पर नए रास्तों को इख्तियार करने से गुरेज करें। उनीबा ज़मीर शाह नुमाइंदा जूनियर हमारे साथ मौजूद है। उनीबा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या बता सकेंगी आप? जी हाँ, मलीर और तराक के इलाकों में बारिश का सिलसिला कुछ देर के लिए थमा है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि अब भी बादल जो है कराची के ऊपर बन रहे हैं और मज़ीद बादल भी आ सकते हैं। शाम 7 बजे तक कराची में वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा, लेकिन अब भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश और कहीं मुतदल शिद्दत की बारिश हो रही है। कराची में आज चंद मकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान भी मौजूद है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा, जैसे कल की सूरत हाल हमने देखी, वो भी हो सकती है, जबकि जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर भी पानी आ सकता है। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि कराची की सड़कों पर उस तरह का रश नहीं है। लोग खौफजदा हो गए कल की सूरत हाल से। लोग रात भर महसूस रहे सड़कों पर, रातों को देर देर तक वो घरों को पहुंचे। तो आज लोग घरों से बाहर निकले ही नहीं हैं और सड़कों पर जो पानी था वो साफ कर दिया गया है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहर का काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है। बड़े बड़े गड्ढे पहले ही मौजूद थे, आधे से ज़्यादा शहर में काम चल रहे थे, कहीं पर सीवेज की लाइनें डल रही थी, कहीं कुछ और काम था। यूनिवर्सिटी रोड पूरा खोद दिया गया है। तो ऐसी सड़कें थी कि पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पे सरिया है, कहाँ पे गड़ा है। तो इस खौफ से लोग आज अपने घरों से बाहर निकले ही नहीं है, इसलिए सड़कों पर सन्नाटा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज उस तरह की सूरत हाल नहीं देखी जाएगी कि लोग फंस जाएं, लेकिन हाँ, अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है आज भी और कल भी।
उनिबा, क्या आप हमारी आवाज़ सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल जी। उनिबा, ये बताइएगा कि आज ये सिस्टम है महकमा मौसमियात की जानिब से, इसकी क्या पेशगोई की गई है? महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया है कि सिस्टम की जो शिद्दत है वो बरकरार है। बहरे अरब और खलीज बंगाल से जो मानसून की हवाएं हैं वो तवातुर के साथ मुल्क के जनूबी हिस्से में दाखिल हो रही हैं, सिंध पर असरअंदाज हो रही है। इन्हीं हवाओं के ज़ेर असर कराची में 23 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। आज का और कल का दिन बारिश के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। तेज मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई की गई है और कहा गया है कि अगर फ्लडिंग का भी खदशा मौजूद रहेगा, नशीबी इलाके भी ज़ेरे आप आ सकते हैं। कराची की सड़कें इस वक्त ट्रैफिक हमें नजर नहीं आ रहा, बहुत कम लोग घरों से बाहर निकले हैं, वो खौफजदा हैं कल की सूरत हाल के बाद, और यकीनन उन्हें एतमाद भी नहीं है अपनी इंतजामिया पर कि वो कोई इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकेगी। ज़्यादातर लोगों ने घरों में रहने से ही आफियत जानी है। लेकिन एक अच्छी चीज़, अगर बारिश के मसाइल से हटकर अगर मैं कोई बात करना चाहूँ तो ये है कि कराची में जुलाई का पूरा महीना बिना बरसे गुजर गया, खुश्क रहा। कराची में आपको पता है कि पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से निकाला जा रहा होता है। अभी कुछ टाइम पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनली रिपोर्ट किया गया था उसे, कि कराची के कुछ इलाके इसी वजह से धंस रहे हैं क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ज़ेरे ज़मीन पानी निकाला जा रहा है। कराची में काफ़ी अरसे के बाद बारिश हुई है, इस बारिश में नाइट्रोजन अच्छी मिकदार में होती है। यही वजह है कि हमें जो अपने आस पास हरियाली है वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत, हम कहते हैं ना कि धुला धुला सा सब कुछ नज़र आ रहा है, वो इसी वजह से है कि जो हमारा सब्जा है वो मजीद ग्रीन हमें नजर आता है। पानी जमीन को मिल जाता है तो वो जमीन के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन शायद अब जिस तरह की सूरत हाल हमने कल देखी तो अब हम अपने शहरियों को यही नहीं कह सकते कि बड़ी खुशखबरी है हमारे पास कि कराची में आइंदा 2 रोज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। सिस्टम की शिद्दत बरकरार है क्योंकि जब आप कई घंटों तक इस बारिश में फंसे रहेंगे, जिस तरह का ट्रॉमा का आप शिकार होंगे, तो शायद आपको बारिश की वो खुशखबरी नहीं लगेगी, उसको गुड न्यूज़ के तौर पर आप पेश नहीं कर सकेंगे। लेकिन हाँ, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये बारिशें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह है उसे बुलंद करने के लिए ये बारिशें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पौधों के लिए ये बारिश बहुत ज़रूरी है क्योंकि कराची जो है वो एक एरिड जोन है, यहाँ पर बारिशें कम होती हैं, यहाँ पर पौधे उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर आप शजरकारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको उन पौधों का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बारिश बहुत अच्छी है। अभी मैं अपने आसमान को देख रही हूँ, मुझे बहुत अरसे के बाद ये आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा है, साफ लग रहा है क्योंकि फिजाई मेयार बेहतर हो जाता है जब भी बारिश होती है। और अगर बारिश नहीं होती तो बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ के मसाइल रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां हम देखते हैं। तो जब भी बारिश होती है तो वो बीमारियों की जो एक है वो शरह भी कम हो जाती है, फिजाई मेयार काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो बारिशें माहौल के लिए बहुत अच्छी हैं। काश कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी इतना अच्छा हो जाए। और जो ये लोग कह रहे हैं, जो हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे ऐवानों में पहुंचे लीडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये अनयूजुअल बारिशें हैं, तो उनको बताती चलूँ कि ये अनयूजुअल बारिशें नहीं हैं। मानसून में बारिशें नहीं होंगी कराची में तो फिर कब होंगी? 1979 अगस्त में कराची में 1 घंटे में 166 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यानी ये कोई अनयूजुअल नहीं है कि कराची में कल 178 मिलीमीटर गुलशन हदीद में बारिश होगी। ऐसी बारिशें होंगी। क्लाइमेट चेंज के एरा में आप दाखिल हो चुके हैं। मौसम आपकी शिद्दत इख्तियार करेंगे, आप अपनी थोड़ी सी सलाहियतें बढ़ाएं, ड्रेनेज का निज़ाम आप अपना बेहतर करें। अब हम 20 या 40 साल पुरानी बात नहीं कर सकते कि हमारी इतनी कैपेसिटी है, सिर्फ इतना ही पानी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ड्रेनेज का निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही लोगों की जिंदगियां जाती रहेंगी, ऐसे ही लोग बारिश का नाम सुनकर खौफजदा होंगे। काश कि हम भी इस बारिश को सुनकर ये खुश होते कि चले हम भी निकलते हैं बर्गर खाने, हम चलते हैं पिज़्ज़ा खाने, या हम पकौड़े समोसे खाने निकलते हैं। लेकिन इस बारिश में तो निकलने का सोच भी आप नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुरी सूरत हाल कल शहरियों ने सही है। उनिबा हमारे साथ ही मौजूद रहिए, तमाम दुरुस्त निकात आप हमारे सामने रख रही थी इस दौरान।